ज्ञानदूत 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की कुछ और जानकारियां। आईआर सीरीज का ये तीसरा वीडियो है। इससे पहले हम आईआर 1 और आईआर 2 में काफी जानकारियां साझा कर चुके हैं। आज जिन टॉपिक्स को हम पढ़ेंगे वो आपकी स्क्रीन पे हैं। IR regions helpful in identifying organic compounds. Organic compounds की पहचान के लिए IR के कौन से रीजन है उसके बारे में जानेंगे और कुछ कॉमन कंपाउंड्स जैसे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और हेलोजन कंपाउंड के बारे में, उनके IR स्पेक्ट्रम के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि वो आईआर रीजन कौन से हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की पहचान करने के लिए लाभदायक हैं। ये जो रेंज है, पहला रेंज है 4000 से लेकर 1300 सेंटीमीटर इनवर्स और दूसरा है फिंगरप्रिंट रीजन जो 1300 से लेकर 650 सेंटीमीटर इनवर्स की रेंज में आता है। जो 4000 सेंटीमीटर इनवर्स से 1300 सेंटीमीटर इनवर्स जो रेंज है, इसको हाई फ्रीक्वेंसी रेंज का नाम दिया जाता है और और इसमें कई इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप्स आते हैं जैसे कि NH, OH, C डबल बॉन्ड O इत्यादि इस रेंज में अपना सिग्नल, अभिलाक्षणिक सिग्नल या कैरेक्टरिस्टिक सिग्नल देते हैं। कुछ वीक बॉन्ड्स जैसे कि SH, C ट्रिपल बॉन्ड C भी इस रेंज में आते हैं। इस रीजन में ओवरटोन्स और कॉम्बिनेशन बैंड्स भी आते हैं। आइए इस डायग्राम के द्वारा इस जो डिवीजन है उसको बेहतरीन तरीके से समझें। हम बात कर रहे थे 4000 सेंटीमीटर इनवर्स से लेकर 13,000 सेंटीमीटर इनवर्स के रीजन के बारे में और इसके बाद वाला जो 13,000 के नीचे वाला जो रेंज है वो फिंगरप्रिंट रीजन कहलाता है। आप देख सकते हैं जो 4000 से 1300 सेंटीमीटर इनवर्स वाला रीजन है वो आगे कई रीजन्स में बांटा जा सकता है, जैसे कि 4000 से 2500 का जो रेंज है उसमें OH, CH और NH फ्रीक्वेंसीज के अभिलाक्षणिक या आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक बैंड या सिग्नल्स, IR सिग्नल्स इस रेंज में पाए जाते हैं। 2500 से लेकर 2000 की रेंज में C ट्रिपल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N और X डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड Y, जहाँ X और Y ये एटम्स हो सकते हैं। तो इनके जो सिग्नल हैं IR संकेत 2500 से लेके 2000 सेंटीमीटर इनवर्स की रेंज में पाए जाते हैं। इसके अलावा 2000 से लेकर 1800 सेंटीमीटर की रेंज में बहुत कम बैंड्स आते हैं और जो CO बॉन्ड है, कार्बोनिल जो ग्रुप है, उसका जो कैरेक्टरिस्टिक एरिया है, खास रीजन है, वो 1800 से लेके 1650 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में इसके संकेत आते हैं, जिससे हम तरह तरह के कार्बोनिल यौगिकों की पहचान कर सकते हैं। 1650 से लेकर 1550 की रेंज में C डबल बॉन्ड N और C डबल बॉन्ड C जैसे जो बॉन्ड्स हैं वो यहाँ पर सिग्नल, IR सिग्नल प्रदान करते हैं। तो जो 4000 से लेके 13,000 वाला रेंज है वो इस प्रकार से 1, 2, 3, 4 और 5 रीजन्स में बांटा जा सकता है। आइए अब हम देखते हैं एक एग्जाम्पल जिसमें से हमें ये पता पड़ जाएगा कि 4000 से लेकर 1300 सेंटीमीटर इनवर्स का जो रेंज है वो हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। देखिए ये जो पीक आप देख रहे हैं, सबसे बड़ा जो पहचान होता है OH ग्रुप का वो यहाँ पर आपको दिख रहा है। आप देख सकते हैं एक चौड़ा सा बैंड या चौड़ी सी सिग्नल आ रही है जो कि बेंजल क्लोराइड हाइड्रोक्साइड बेंजल अल्कोहल के OH ग्रुप की वजह से आ रही है। और ये जो स्ट्रेचिंग है वो 3300 के ऊपर आती है और उसके बाद आप देख सकते हैं 3000 से जस्ट ऊपर एरोमेटिक रिंग की CH स्ट्रेचिंग आ रही है 3100 से लेके 3000 सेंटीमीटर इनवर्स की रेंज पे। जो संकेत 3000 से थोड़ा सा नीचे है वो जो CH2 ग्रुप है उसकी वजह से आ रहा है और हमेशा जो एरोमेटिक
रिंग होगा या एरोमेटिक कंपाउंड्स होंगे, वो 3000 से ऊपर सीएच स्ट्रेचिंग दिखाएंगे और एलिफेटिक जो हिस्सा होगा वो 3000 से नीचे यानी 2980 से लेकर 2840 सेंटीमीटर इनवर्स की रेंज में वो सिग्नल दिखाएगा, जैसा कि यहाँ पर संकेत या सिग्नल सी दिखा रहा है CH2 के लिए। डी जो है ओवरटोन और कॉम्बिनेशन बैंड को दिखा रहा है और इसकी जो हाइट, आप पीक हाइट या आप कह सकते हैं इसकी जो स्ट्रेंथ है वह काफी कम है, इंटेंसिटी इसकी काफी कम है, जो कि ओवरटोन या कॉम्बिनेशन को प्रदर्शित करती है। जो ई संकेत है ये सी डबल बॉन्ड सी स्ट्रेचिंग, जिसका कि CH2 का सिजरिंग के साथ ओवरलैपिंग हो रहा है, उसको प्रदर्शित कर रही है। यहाँ पर 1497, 1454 और 1471 ये जो स्ट्रेचिंग है ये आपस में इस रेंज में ओवरलैप हो रहे हैं। जो एफ है सिग्नल संकेत, ये OH बेंडिंग को दिखा रहा है, लेकिन ये फिंगरप्रिंट रीजन को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ से जो बैंड्स आ रहे हैं वो फिंगरप्रिंट रीजन के बैंड्स हैं, जिसके बारे में हम आने वाले स्लाइड्स में पढ़ेंगे। अब जान लेते हैं हम फिंगरप्रिंट रीजन के बारे में कुछ बातें। फिंगरप्रिंट रीजन जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं 1300 से लेके 700 सेंटीमीटर इनवर्स रेंज में आता है और ये जो रेंज में इसमें जो संकेत IR स्पेक्ट्रम में आते हैं वो हर यौगिक के लिए यूनिक होते हैं। केवल इनैंशियोमर ही ऐसे होते हैं जिनका पूरा IR एक जैसा होता है और उनका फिंगरप्रिंट रीजन भी एक जैसा होता है। फिंगरप्रिंट रीजन के द्वारा हम अज्ञात यौगिक के स्पेक्ट्रम को लेकर जो नोन कंपाउंड का IR स्पेक्ट्रम है उसके साथ मैच करके हम उसकी पहचान कर सकते हैं। फिंगरप्रिंट रीजन की खासियत यह है कि इसमें सी सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड N, सी सिंगल बॉन्ड O के स्ट्रेचिंग और बेंडिंग वाइब्रेशंस इसमें आते हैं। जो एल्कीन के सी डबल बॉन्ड सी के डिफॉर्मेशन बैंड्स हैं वो भी इस रीजन में आते हैं और सिस और ट्रांस आइसोमर्स की पहचान भी हम इस फिंगरप्रिंट रीजन के द्वारा आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा डाई सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड्स ऑर्थो, मेटा या पैरा है कि नहीं, कौन सा है, उसकी पहचान भी इस रीजन के संकेतों या सिग्नल्स के द्वारा की जा सकती है। आपके स्क्रीन पे है एक बहुत बढ़िया एग्जांपल, दैट इज ट्रांस टू पेंटीन, जिसकी तुलना हम सिस टू पेंटीन के साथ करेंगे। ये देखिए आप, सिस टू पेंटीन आपके स्क्रीन पे है। ये जो रीजन है 3000 से जस्ट नीचे वाला, जिसमें H स्ट्रेचिंग और sp3 का CH स्ट्रेचिंग और CH स्ट्रेचिंग जो C डबल बॉन्ड CH का है वो यहाँ पर नजर आ रहा है। और जो यही संकेत, यही जो डबल बॉन्ड वाला है वो 3000 से थोड़ा ऊपर, और सिंगल बॉन्ड या सैचुरेटेड sp3 जो कार्बन है उसका जो सिग्नल है वो 2900 के आसपास होता है। और वही का वही संकेत जो है सिग्नल वो यहाँ पर हमें ट्रांस के लिए प्राप्त हो रहा है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि सी डबल बॉन्ड सी जो 1700 के आसपास आ रहे हैं उसके बहुत वीक सिग्नल्स यहाँ पर हैं, और हम सिस टू पेंटीन में देख लेते हैं कि 1700 वाला जो सिग्नल है वो ट्रांस की तुलना में स्ट्रांग है। यहाँ पर एक चीज और देख लीजिए, जो सिस टू पेंटीन है उसका आउट ऑफ प्लेन जो बेंडिंग वाइब्रेशन का संकेत है वो 700 सेंटीमीटर इनवर्स पर आ रहा है। और अब देख लेते हैं कि ट्रांस में वो कहाँ आ रहा है। ट्रांस में आउट ऑफ प्लेन जो बेंडिंग वाइब्रेशन आ रहा है वो 950 सेंटीमीटर इनवर्स के पास आ रहा है। तो इस वाले पीक की पोजीशन के द्वारा, जो कि ट्रांस में 950 के आसपास आ रहा है और सिस टू पेंटीन में ये 700 के आसपास आ रहा है, इससे इन दोनों की अलग अलग पहचान की जा सकती है कि कौन सा सिस है और कौन सा ट्रांस है। फिंगरप्रिंट रीजन को आइंदा हम दो रीजन्स में मोटा मोटा डिवाइड इसको कर सकते हैं, 1350 से लेके 1000 सेंटीमीटर इनवर्स तक, और 1000 से नीचे वाला जो हिस्सा है वो दूसरा रीजन है। 1350 से लेके 1000 सेंटीमीटर इनवर्स वाला जो रीजन है उसमें सी सिंगल बॉन्ड ओ स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस आते हैं। इसके अलावा अल्कोहल, फिनॉल, लैक्टोन्स, एस्टर्स और ईथर्स और एसिड हाइड्राइड एनहाइड्राइड्स इस रीजन में
एब्जॉर्प्शन या संकेत प्रदान करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हम एक एस्टर एस्टर को लिया हुआ है हमने, और उसका स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन जो सी सिंगल बॉन्ड ओ स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन है, वो आप देख सकते हैं कि 1200 से लेकर 1095 या 900 के आसपास के रीजन में ये स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस आ रहे हैं, जो कि एस्टर को प्रदर्शित करते हैं। 1000 से नीचे वाला जो रेंज है फिंगरप्रिंट रीजन का आईआर में, वो मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन यानी ऑर्थो, मेटा, पैरा इत्यादि को एक दूसरे से अलग पहचानने में मदद करता है। हमारे पास है ये मेटा सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड, ये यहाँ पर है मेटाडाइइथाइल बेंजीन है, और मेटा का जो एब्सॉर्प्शन, ये जो स्ट्रॉन्ग और शार्प जो बैंड्स यहाँ पर आ रहे हैं, 3 जो एब्सॉर्प्शन बैंड्स हैं, जो कि 700, 800 और 900 पे जो बैंड्स आ रहे हैं, ये तीनों बैंड्स इस मेटा सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड के अभिलाक्षणिक या आइडेंटिफाइंग पर्टिकुलर जो है वो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस है, सिग्नल्स हैं। देखिए कुछ यहाँ पर कंपाउंड्स दिए हुए हैं, और उनके जो स्पेसिफिक बैंड्स आइडेंटिफाइंग जो पोजीशन है आईआर स्पेक्ट्रम में, वो यहाँ पर दिखाया हुआ है। इसके बारे में वन बाय वन हम इसके बाद भी पढ़ेंगे, लेकिन मोटा-मोटा देख लेते हैं। जैसे अगर एल्कीन है तो 3000 के ऊपर उसका एक मीडियम बैंड आएगा, और 1700 से लेके 1600 के बीच में मीडियम या वीक बैंड आएगा। 1400 सेंटीमीटर इनवर्स पर इसका एक मीडियम बैंड आएगा, और 800 के आसपास, यानी 1000 से लेकर 700 के आसपास तक या 650 के आसपास तक स्ट्रॉन्ग और वीक बैंड आईआर में प्राप्त होंगे। इसके अलावा हम देख लेते हैं कि जो मान लीजिए सी डबल बॉन्ड ओ को देखते हैं, ये और ये इम्पोर्टेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं, तो हम देख सकते हैं कि 1600 से ऊपर और 1800 के रीजन तक एक स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन बैंड या स्ट्रॉन्ग सिग्नल आईआर में सी कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो प्रदर्शित करता है। इस प्रकार से अलग-अलग और भी फंक्शनल ग्रुप्स हैं, और उनकी पोजीशन को हम इस तरह से प्रकार से याद रखते हैं। इस ग्राफ के द्वारा हम इसको याद रख सकते हैं। ये याद रखिएगा, ये एक बार आपको और याद दिला दूं कि W मतलब वीक, W मतलब वीक, S मतलब स्ट्रॉन्ग, M मतलब मीडियम, और SH मतलब शार्प, BR मतलब ब्रॉड। तो इस तरह से अलग-अलग प्रकार के संकेतों को चिन्हित किया जाता है या मार्क किया जाता है। अब हम देखते हैं कुछ कॉमन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जैसे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स के कौन-कौन से अभिलाक्षणिक या आइडेंटिफाइंग जो कैरेक्टरिस्टिक आईआर बैंड या आईआर वाइब्रेशंस होते हैं, उनकी पोजीशन को देख लेते हैं। जैसे CH3 और CH2 है, ये 2 से ज्यादा CH स्ट्रेचिंग दिखाएंगे। 3000 से जस्ट नीचे 2960 से लेके 2850 सेंटीमीटर इनवर्स की रेंज में यहाँ मीडियम और स्ट्रॉन्ग जो है सिग्नल्स हमको आईआर में प्राप्त होते हैं। जैसा कि हमने इससे पहले वाले जो हमारे पास बेंजाइल अल्कोहल का आईआर स्पेक्ट्रम था, उसमें भी हमने इस चीज को देखा था। इसके अलावा CH3 जो ग्रुप है, उसका CH डिफॉर्मेशन या बेंडिंग जो है वह 1390 से लेके 1340 में वीक सिग्नल ये प्रदर्शित करता है। अब देखिए कि जेम डायमिथाइल ग्रुप या आइसोप्रोपाइल ग्रुप के जो स्ट्रेचिंग CF डिफॉर्मेशन होता है वो 1380 के आसपास आता है। डबलेट के रूप में ये इसका कैरेक्टरिस्टिक बैंड है या कैरेक्टरिस्टिक सिग्नल है, आइडेंटिफाइंग सिग्नल है, अभिलाक्षणिक संकेत है। उसी तरह से जो टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप है वह CH डिफॉर्मेशन या CH बेंडिंग प्रदर्शित करता है 1365 सेंटीमीटर इनवर्स में, और ये स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है। इसी प्रकार से हम इन संकेतों को हमें लिखकर याद कर लेना है, और इसके हेल्प से हम एल्केन्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हमारी स्क्रीन पे है एक एल्केन, डोडेकेन। आप देख सकते हैं कि 3000 से ऊपर इसका संकेत नहीं है, जो कि ये हमको बताता है कि ये एरोमेटिक नहीं, एलिफेटिक कंपाउंड है।
और आप देख सकते हैं कि जो ए सिग्नल है वो 2962 सेंटीमीटर इनवर्स पर आता है और ये CH स्ट्रेचिंग को प्रदर्शित कर रहा है। बी जो संकेत है वो 2872 सेंटीमीटर इनवर्स पर आ रहा है और ये भी CH स्ट्रेचिंग CH3 ग्रुप में जो है उसको प्रदर्शित कर रहा है। 1465 पर जो CH डिफॉर्मेशन बैंड है वो CH3 और CH2 के लिए के CH डिफॉर्मेशन के लिए आता है। डी जो सिग्नल है 1450 सेंटीमीटर इनवर्स पे जो आ रहा है वो CH2 का CH डिफॉर्मेशन फ्रीक्वेंट वाइब्रेशन की वजह से आ रहा है और जो E है 772 सेंटीमीटर इनवर्स पर ये CH2 रॉकिंग को प्रदर्शित कर रहा है। अब हम जानते हैं कि एल्कीन्स के कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक अभिलाक्षणिक स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसीज कौन-कौन से हैं। एल्कीन्स हैं तो सिस ट्रांस भी होंगे और सिस ट्रांस के बारे में हमने एग्जांपल इस वीडियो की स्टार्टिंग में ही देख लिया था। उस एग्जांपल को भी आप अगर अपने नोट्स बना रहे हैं, उस एग्जांपल को भी आप यहाँ अपने नोट्स में एल्कीन्स में शामिल कर सकते हैं। एल्कीन्स का जो वाइब्रेशन C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H का जो ये स्ट्रेचिंग है वो 3000 से ऊपर है, जो कि एल्केन में 3000 से नीचे था। मोनो सब्स्टिट्यूटेड अगर एल्कीन है उसका CH स्ट्रेचिंग जो है वो 3040 से लेके 3010 पर मीडियम स्ट्रेचिंग दिखाता है और इसी का जो डिफॉर्मेशन मोनो सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन के CH बॉन्ड का जो डिफॉर्मेशन आता है वो 700 सेंटीमीटर इनवर्स पर स्ट्रॉन्ग सिग्नल के रूप में आता है, स्ट्रॉन्ग IR सिग्नल के रूप में आता है। इसी तरह से मोनो सब्स्टिट्यूटेड CH बॉन्ड के डिफॉर्मेशन जो है 915 से लेकर 905 के बीच में भी एक मीडियम एक स्ट्रॉन्ग संकेत प्रदान करता है। ट्रांस जो सब्स्टिट्यूटेड है हमने देखा था कि जो ट्रांस डाई सब्स्टिट्यूटेड अगर हो तो फिर उनकी स्ट्रेचिंग जो CH स्ट्रेचिंग है 3040 से लेके 3010 सेंटीमीटर इनवर्स तक मीडियम आती है और CH डिफॉर्मेशन जो है वह 790 से लेके 970 से लेके 960 सेंटीमीटर इनवर्स पर स्ट्रॉन्ग आती है। इसी प्रकार से डाई सब्स्टिट्यूटेड सिस जो कंपाउंड है उसके भी हम यहाँ पर CH स्ट्रेचिंग और बेंडिंग और C डबल बॉन्ड C स्ट्रेचिंग की पोजीशन हम यहाँ पर स्क्रीन पे देख सकते हैं। एल्कीन्स में अगर ट्राई सब्स्टिट्यूटेड हो और टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन हो, नॉन कॉन्जुगेटेड डाइन हो, तो उनके जो वाइब्रेशंस हैं उनकी पोजीशन यहाँ पर आपके स्क्रीन पे दे रखी गई है। C डबल बॉन्ड C जो स्ट्रेचिंग है नॉन कॉन्जुगेटेड डाइन का उसका आप देखिए रेंज 1650 से 1600 सेंटीमीटर इनवर्स की रेंज में है और ये वेरिएबल है इसकी इंटेंसिटी या इसकी तीव्रता और इसी में C डबल बॉन्ड C स्ट्रेचिंग जो कॉन्जुगेटेड डाइन की आती है वो क्योंकि ज्यादा स्टेबल होता है इसलिए उसकी वैल्यू कम वेव नंबर पर आ रही है जैसा कि आप देख सकते हैं और ये जो IR सिग्नल है वो वीक सिग्नल होगा। तो इन्हीं टेबल्स में से जानकारी को मैच करते हुए हम कर रहे हैं अपना नेक्स्ट एग्जांपल एल्कीन्स का। डेकीन है यहाँ पर और आप देख सकते हैं कि जो पहला बैंड आता है वो 3000 से ऊपर आता है, जो सेकंड बैंड है वो CH3 और CH2 की वजह से CH स्ट्रेचिंग की वजह से आ रहा है, तो 2900 से 2800 के रेंज में ये स्ट्रेचिंग भी सिग्नल प्रदान कर रहा है। सी जो है सी संकेत ये जो है वह C डबल बॉन्ड C स्ट्रेचिंग को दिखा रहा है जिसका वैल्यू है यहाँ पर 1645 सेंटीमीटर इनवर्स। जो D स्ट्रेचिंग है वो 986 986 सेंटीमीटर इनवर्स पर आ रहा है और ये डिफॉर्मेशन है ड्यू टू CH डिफॉर्मेशन है आउट ऑफ प्लेन OOP आउट ऑफ प्लेन डिफॉर्मेशन की वजह से। इसके अलावा ई संकेत आ रहा है, ये ई संकेत है वो 720 सेंटीमीटर इनवर्स पर CH2 रॉकिंग की वजह से आ रहा है। एल्काइंस और साइक्लोएल्केन के ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक एब्जॉर्प्शन स्ट्रेचिंग और बेंडिंग
फ्रीक्वेंसीज हैं जिनकी पोजीशन यहाँ पर है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम देख सकते हैं कि यहाँ पर मोनो सब्स्टिट्यूटेड एल्काइन या डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्काइन या साइक्लो एल्केन्स की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसीज यहाँ पर दी हुई हैं। जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि ट्रिपल बॉन्ड सी के साथ जो CH स्ट्रेचिंग है वो 3300 से ऊपर है, और मोनो सब्स्टिट्यूटेड जो एल्काइन है उसका CH डिफॉर्मेशन 650 से लेकर 610 की रेंज में स्ट्रॉन्ग आता है। आप देख सकते हैं कि 3300 के साथ अगर कॉम्बिनेशन में CH डिफॉर्मेशन 650 से लेकर 610 सेंटीमीटर इनवर्स की रेंज में हो तो वो एल्काइन हो सकता है। तो आइए देखते हैं एक एल्काइन का एग्जाम्पल। हमारे पास 1 हेक्साइन है और इसमें जो संकेत है A 3000 से ऊपर है, इसलिए ये एल्केन नहीं है। यह जो है ट्रिपल बॉन्ड CH स्ट्रेचिंग की वजह से आ रहा है। B जो है वो इस यौगिक में हालांकि ट्रिपल बॉन्ड है, लेकिन CH2 और CH3 भी इसके अंदर है। तो CH2 और CH3 के CH स्ट्रेचिंग जो है वो इस एरिया में नजर आ रहे हैं। जो C है वो 2110, ये C ट्रिपल बॉन्ड C की स्ट्रेचिंग प्रदर्शित कर रहा है, और जो D है वो 1247 सेंटीमीटर इनवर्स पर ट्रिपल बॉन्ड CH का जो है ओवरटोन दिखा रहा है। इसी तरह से संकेत जो E है वो ट्रिपल बॉन्ड CH का डिफॉर्मेशन प्रदर्शित कर रहा है। एरोमेटिक कंपाउंड्स की पहचान कर ले। एरोमेटिक कंपाउंड्स में जो एरोमेटिक CH स्ट्रेचिंग होगी वो हर हालत में 3000 से ऊपर होगी। C डबल बॉन्ड C जो स्ट्रेचिंग आएगी 1600 1500 के से लेकर 1450 के रेंज में होगी। मोनो सब्स्टिट्यूटेड जो एल्कीन है उसका CH डिफॉर्मेशन जो है वो आपके 900 से लेकर 700 सेंटीमीटर इनवर्स पर एक संकेत देगा, और दूसरा जो संकेत है वो यहाँ पर 2 संकेत और प्राप्त होंगे इस रेंज के अंदर, जिससे हमें पता पड़ेगा कि ये 3 संकेत मिलाकर ही मोनो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड है। इसी तरह से डाई सब्स्टिट्यूटेड अगर वो मेटा है तो ये दोनों सिग्नल मीडियम स्ट्रेंथ के आ जाएंगे। डाई सब्स्टिट्यूटेड अगर ऑर्थो है तो CH डिफॉर्मेशन जो है 770 से 735 वेरिएबल और स्ट्रॉन्ग मिलता है। इसी तरह से डाई सब्स्टिट्यूटेड अगर पैरा है, यहाँ पर एक ब्रैकेट होना चाहिए था, पैरा है तो CH डिफॉर्मेशन जो है 840 से लेकर 800 सेंटीमीटर इनवर्स की रेंज में है, और इससे इसकी पहचान की जा सकती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑर्थो और जाइलिन, और ऑर्थोजाइलिन जो है आप देख सकते हैं कि हम ऑर्थो कंपाउंड जो है हम देख सकते हैं कि 770 से 735 पर एक स्ट्रेचिंग सी दिखाएगा। तो आप ये देखिए ये रहा F जो है वो CH बेंड दिखा रहा है, और CC जो आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग है वो 438 सेंटीमीटर इनवर्स पर है। तो ये जो CH बेंडिंग है वह ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग की वजह से है। ये जो होना चाहिए था दिस शुड बी CH, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, CH डिफॉर्मेशन है। तो ये इस तरह से हम इसकी पहचान कर सकते हैं कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड है। इसके अलावा जो बाकी इंफॉर्मेशंस हैं वो आपको यहाँ पर स्क्रीन पे दिखाए जा रहे हैं। एरोमेटिक है इसलिए ये 3000 से ऊपर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी जो है सिग्नल ए के द्वारा उसके द्वारा दिखाई जाएगी, और क्योंकि इसके अंदर मेथिल ग्रुप भी है इसलिए 2900 के आसपास के ये जो बैंड्स हैं वो भी इसके द्वारा प्रदर्शित किए जाएंगे। ओवरटोन जो है कॉम्बिनेशन और ओवरटोन यहाँ पर वीक इंटेंसिटी के संकेतों के द्वारा यहाँ प्रदर्शित किए गए हैं, और C डबल बॉन्ड C जो रिंग स्ट्रेचिंग है वो यहाँ पर दिखाया गया है। इसके अलावा इन प्लेन CH बेंडिंग जो है वो इन बैंड्स के द्वारा प्रदर्शित होता है। हैलोजन कंपाउंड्स की अगर हम बात करें तो देखेंगे कि ये CCl या CX
जो बॉन्ड्स है उनके जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो इस प्रकार से यहाँ पर है और आप देख सकते हैं कि जैसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है तो सी हैलोजन बॉन्ड की जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है उसका वैल्यू भी काफी हाई हो जाता है और ये सारे पीक्स जो ये सारे संकेत जो है वो स्ट्रांग है। आइए इसको समझते हैं एक अच्छे से एग्जांपल के द्वारा। जैसे हमने क्लोरोफॉर्म, यहाँ पर आई को हटा दीजिएगा, CHLO ROFORM क्लोरोफॉर्म जो है उसका आईआर स्पेक्ट्रम हम देख रहे हैं और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 1700 पर जो है इसका CCl स्ट्रेचिंग, ये देखिए 700 नॉट 1700, 700 पे इसका CCl स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी यहाँ पर आ रही है। ये देखिए 800 ये है और ये 600 है, तो ये 700 के आसपास इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी CCl बॉन्ड की आ रही है। जो CH वाला Cl है उसके लिए एक अलग से भी जो फ्रीक्वेंसी आती है वो यहाँ पर 1200 के आसपास आ रही है और सिर्फ CH की जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी आती है आप देख सकते हैं कि 2900 के आसपास इसकी फ्रीक्वेंसी या इसके संकेत इसका आ रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आज जो आपने इंफॉर्मेशन मेरे साथ देखी है वो आपको समझ में आई होंगी। आप नोट्स बनाते रहिए और हम आपके लिए ला रहे हैं इसके बाद आईआर का एक और पार्ट, जिसके बाद आईआर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।